प्यारे बच्चों, आज हम घनानंद के दो कवित और दो सवैये लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। घनानंद रीति काल की स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, ब्रजभाषा के कवि हैं। मैं प्रियदर्शनी शर्मा उनके दो कवित और दो सवैये आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। तो पहला कवित्त देखिए उनका। इस कवित्त में उन्होंने अपनी प्रेमिका सुजान के दर्शन की अभिलाषा को प्रकट करते हुए कहा है कि उन सुजान के दर्शन के लिए ही उनके प्राण अभी तक अटके हुए हैं। कवित्त देखिए। बहुत दिनान को अवध आस पास परे, खरे अरवरन भरे हैं उठे जान को। घनानंद कहते हैं अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कि हे सुजान, बहुत दिनों की अवधि बीत गई है। तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते मुझे बहुत समय व्यतीत हो गया है। खरे अरवरन भरे हैं उठे जान को। अब मेरे प्राण बहुत हड़बड़ी में हैं, बहुत जल्दी में हैं। अब वे इस संसार से उठ करके जाना चाहते हैं, संसार को छोड़ना चाहते हैं। मेरे प्राण जो केवल तुम्हारे दर्शनों की आशा में अटके हुए थे और बहुत समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु तुम नहीं आई, इसलिए अब मेरे प्राण इस संसार को छोड़ करके जाना चाहते हैं। कही कही आवन छबीले मन भावन को, गहे गहे राखत ही दे दे सम्मान को। घनानंद कहते हैं कि मैंने अब तक अपने प्राणों को यह आश्वासन दे करके रोक रखा था कि वह छबीली नायिका सुजान जो उनकी प्रेमिका है अवश्य ही उनसे मिलने आएगी, इसलिए तुम उसे सम्मान देने के लिए ही रुक जाओ। मैंने अपने प्राणों को अब तक यह कहकर के रोके रखा था, परंतु झूठी बतियान की पत्यान ते उदास है कि अब न घिरत घन आनंद निदान की। परंतु मेरी बातें झूठी निकली, क्योंकि तुम तो आई नहीं, और मेरी झूठी बातों पर विश्वास करने के कारण मेरे प्राण अब उदास हो गए हैं। अब मेरे जीवन में आनंद देने वाले घन नहीं घिरते हैं, अर्थात मैं बहुत उदास हो गया हूँ तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास करके, और अब मेरे मन में कोई भी खुशी नहीं है, मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है। अधर लगे हैं आन करके पयान प्राण। मेरे प्राण शरीर से प्रस्थान करके गले तक आ गए हैं, कंठ तक आ लगे हैं, और वे कभी भी प्रस्थान करना चाहते हैं, परंतु चाहत चलन ये संदेशों ले सुजान को। परंतु ये प्राण अभी तक इसलिए अटके हुए हैं क्योंकि यह दुनिया छोड़ने से पूर्व सुजान का संदेश लेकर के जाना चाहते हैं। अर्थात भाव यह है कि कवि घनानंद को विश्वास है कि उनकी प्रेमिका उनसे मिलने अवश्य आएगी, इसलिए उनके प्राण इसी आस में अटके हुए हैं। परंतु नायिका उनसे मिलने नहीं आई, इसलिए उनके प्राण अब उदास हो गए हैं और इस दुनिया को छोड़ करके जाना चाहते हैं। परंतु फिर भी उनकी आखिरी इच्छा यह है कि इस दुनिया को छोड़ने से पूर्व उन्हें अपनी प्रेमिका का कोई संदेश मिल जाए। तो विद्यार्थियों, जब हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे तो प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश रीति काल के प्रसिद्ध रीति मुक्त कवि घनानंद द्वारा रचित है। इस काव्यांश में घनानंद ने बताया है कि जीवन के अंतिम समय तक उनके मन में अपनी प्रेमिका सुजान के लिए प्रेम बना रहा और अंतिम समय तक उनके प्राण उसको देखने की अभिलाषा में अटके रहे। अब इस कवित्त की हम विशेष बातें देख लेते हैं। तो कवित्त की विशेष बातों में आप कर सकते हैं, जैसे नंबर 1, कवि को अपनी
प्रेमिका से मिलने की बहुत इच्छा थी। इसमें स्थान स्थान पर अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे चाहत चलन अवध आस पास में अनुप्रास अलंकार है। घेरत घन में भी अनुप्रास अलंकार है। कहि कहे और गहे गहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। घन आनंद, घन आनंद, इन्हें आनंद घन नाम से जाना जाता था और आनंद देने वाले बादल और घनानंद इनका नाम था, अतः इसके दो अर्थ हैं। यहाँ श्लेष अलंकार है। ब्रज भाषा का प्रयोग है। वियोग श्रृंगार रस का मार्मिक परिपाक हुआ है और कविता में कवित छंद है, माधुर्य गुण है। यह कविता रीतिकाल की कविता है। तो ये था इसका पहला काव्यांश। घनानंद का काव्यांश नंबर 2 देखते हैं, जो दूसरा कवित्त है। इसमें कवि नायिका से कहता है कि तुम कब तक मुझसे मिलने में आनाकानी करती रहोगी। मुझे भी अपने प्रेम पर पूरा विश्वास है कि कभी न कभी तो मेरी प्रेम भरी पुकार तुम्हारे कानों तक पहुंच जाएगी। कवि कहता है, आनाकानी आरसी निहारिबो करोगे कोलो, कहाँ मो चकित दशा त्यों दीठ डोल है। आरसी मीन्स आईना भी होता है, और आरसी एक आभूषण होता है जो अंगूठे में पहना जाता है, बड़े नग का होता है, और दीठी कहते हैं नजर। तो घनानंद कहते हैं कि आनाकानी आरसी निहारिबो करोगे कोलो, कि हे सुजान तुम मुझसे मिलने में कब तक आनाकानी करती रहोगी। आरसी निहारिबो, और स्वयं को आरसी के नग में कब तक निहारती रहोगी। कब तक तुम अपना प्रतिबिंब इस नग में देखती रहोगी और मुझसे मिलने में आनाकानी करती रहोगी, क्योंकि इस आरसी में तो सिवाय तुम्हारे और कोई प्रतिबिंब दिखाई देगा ही नहीं। कहा मोह चकित दशा त्यों न दीठ डोल है। घनानंद कहते हैं कि मेरी इस दयनीय दशा को देखकर भी क्या तेरी नज़र मेरी ओर नहीं उठेगी? क्या तू मेरी ओर नहीं देखेगी? मौन हूँ सो देखियो कि तो एक पन पाल्यो जू। घनानंद को ऐसा लगता है कि मानो नायिका को कोई होड़ है, नायिका को कोई उससे बहस है, ऐसा उसने कोई पालन किया है, प्रण लिया है कि वो घनानंद को देखेगी, ये बोलेगी और सुनेगी नहीं। तो घनानंद कहते हैं, मौन हूँ सो देखियो, मैं भी खामोश होकर देख रहा हूँ कि तेक पन पाल्यो जू। तुमने जो ये प्रण लिया है मुझसे न बोलने, देखने और बात करने का, तुम अपने इस प्रण का पालन कब तक करोगी? कूक भरी मूकता बुलाए आप बोल है। अरे कभी तो मेरी खामोशी भरी पुकार तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी। मेरी खामोशी भरी पुकार कभी न कभी तो तुझे मुझसे बात करने के लिए विवश करेगी। जान घन आनंद यो मोय तुम्हें पैज परी। घनानंद कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे कोई पैज है, मुझसे कोई पूर्व जन्म का बैर है। जानियो को टेक टरे कौन धो मलोलियो। घनानंद कहते हैं, मैं भी देखता हूँ कि तुम अपनी बात पर कब तक अड़ी रहोगी। अगर तुम अड़ी रहोगी तो मुझे भी अपने प्रेम पर पूरा भरोसा है। मैं भी खामोशी से देखता हूँ कि तुम कब तक अपने प्रण का पालन करोगी। रुई दिए रहोगी कहालो बहरावे को, कबहू तो मेरी ये पुकार कान खोल है। अरे कब तक कानों में रुई लगाकर तुम मेरी आवाज को अनसुना करोगी? कब तक मुझे न सुनने का बहाना करती रहोगी? अरे कभी न कभी तो मेरी पुकार तेरे कानों तक पहुंचेगी, तब तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। अर्थात भाव यह है कि घनानंद को ऐसा लगता है कि उनकी जो प्रेमिका है
वो उसने कोई प्रण ले रखा है कि वो घनानंद से न बात करेगी, न देखेगी, न बोलेगी, परंतु घनानंद को अपने प्रेम पर पूरा भरोसा है और इसी भरोसे के बल पर घनानंद कहते हैं कि मैं भी खामोश रह कर के देखता हूँ कि तुम कब तक अपना प्रण जो है उसे पाले रखोगी, कब तक अपना हट नहीं छोड़ोगी। मुझे उम्मीद है किसी न किसी दिन तो मेरी आवाज़ तुम्हारे दिल पर दस्तक देगी और तुम मुझसे बात करोगी। तो इस काव्यांश की विशेष बातें देखिए। बेटा, करोगे कोलों पैज परी टेक टरे में अनुप्रास अलंकार है। अच्छा, इस कवित्त की प्रत्येक पंक्ति के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें प्रश्न शैली है और प्रश्न अलंकार भी है। भाषा मुहावरेदार है क्योंकि कान में रुई देना मुहावरा है। कूक भरी मूकता, खामोशी भरी पुकार में विरोधाभास अलंकार है। आनाकानी आरिशी निहारिवो में अन्योक्ति अलंकार है। ब्रज भाषा है, कवित्त छंद है और वियोग श्रृंगार रस है। तो उम्मीद है बच्चों ये दोनों कवित्त आपको समझ में आ गए होंगे।